ये खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। प्रयागराज कुंभ से वापस लौटते समय श्रद्धालुओं का जत्था रुका गुप्त काशी क्षेत्र के पवित्र सोन नदी तट पर। किया स्नान, पवित्र जल को लेकर किया आचमन। आस्था के महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। त्रिवेणी संगम तट पर स्नान करने के लिए विभिन्न राज्यों से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को आसपास के जिलों के पवित्र स्थान पर माथा टेकते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में सोनभद्र के सोन नदी के पावन तट पर छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं ने सोन नदी तट पर स्नान किया और पवित्र जल को हाथों में लेकर आचमन किया। 150 से ज्यादा का सफर प्रयागराज से करने के बाद चौपन में श्रद्धालुओं का जत्था रुका और स्नान करने के बाद सोन नदी के आसपास के इलाकों का भी भ्रमण कर क्षेत्र के बारे और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। श्रद्धालुओं केशव नदी तट पर रुकने से नदी क्षेत्र गुलजार दिखा और आसपास के होटल और ढाबों पर भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं में इस बात का आश्चर्य देखने को मिला कि सोन नदी और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि श्रद्धालुओं ने ये भी कहा कि जिस तरह से बनारस और धर्मनगरी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी तरह सोन नदी क्षेत्र गुप्त काशी का भी विकास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं ने कहा, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अमले को क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रयागराज से वापस लौटे श्रद्धालु संतलाल साहू ने बताया कि प्रयागराज में सरकार के द्वारा भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है और व्यापक सुरक्षित व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अफवाहों पर ध्यान न दे करोड़ों की भीड़ होने के बावजूद इत्मीनान से स्नान सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। किसी भी तरह की हताश वाली स्थिति नहीं है, बल्कि प्रशासन हर प्रकार से श्रद्धालुओं का सहयोग कर रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगी हुई है। जिस हिसाब से वहां करोड़ की संख्या की भीड़ जा रही है, उस हिसाब से व्यवस्था चाक चौबंद यूपी सरकार की तरफ से की गई है। हमें वहां की व्यवस्था देखकर अच्छा लगा। हाँ, गलती से भगदड़ हो गई, लेकिन लोगों में आस्था महाकुंभ को लेकर अभी भी कम नहीं हुई है। संगम नगरी में स्नान करने के बाद हम सभी श्रद्धालु पवित्र सोन नदी तट पर स्नान करने के लिए रुके हैं। यहाँ रुकने पर पता चला कि ये स्थान पवित्र गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। आसपास कई पवित्र धार्मिक स्थान हैं। समय के अभाव में फिलहाल हम इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं घूम पाए। अब समय निकालकर सोनभद्र घूमने जरूर आएंगे। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, सोनभद्र जिला ब्यूरो चीफ की यह बड़ी खबर। क्या नाम है? संतलाल साहू। कहाँ से हैं? उमेश्वर प्रेमनगर। प्रेमनगर किस स्टेट से हैं? सीजी। सीजी, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। जैसे कुंभ नहाने गए थे आप लोग, यहाँ पे स्नान ध्यान करने आए चौपन में, क्या वहाँ कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। व्यवस्था वहाँ कैसी थी? व्यवस्था ठीक है। जिस स्थिति में भीड़ है उस स्थिति में व्यवस्था ठीक है। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि बढ़िया से जाएं, अपना कुंभ नहा के आएँ, भीड़ भाड़ का थोड़ा इज्जत व्यवहार करें। भगदड़ से कुछ आपको परेशानी? नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं है। प्रशासन शासन की कोई बहुत व्यवस्था है उन लोगों का। व्यवस्था कुछ व्यवस्था का बहुत व्यवस्था है। कई जगह बैरिकेडिंग लगा के रखे हैं, कई जगह सब व्यवस्था करके रखे हैं।